नमस्कार दोस्तों। प्योर ऑप्शन बाइंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मंडे है, तो कल कैसा मार्केट का नया नेक्स्ट मूव रहेगा उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो हम सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। तो सेंसेक्स में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने अपसाइड का मूव तो किया और 84,000 के लेवल का ब्रेकआउट भी किया, बट उस ब्रेकआउट को करने के बाद डाउन साइड का मूव किया और नीचे ही जाके खुद को क्लोज किया है। ठीक है, इतना तो हम देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस मूव का क्या मतलब रहा। जब मार्केट ने अपसाइड का मूव किया होगा तो अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल अब नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अपर साइड सेलर के एसएल नहीं है। ठीक है, अब हम ये वाला मूव देखते हैं। ठीक है, मार्केट ने जब इस तरीके का टर्निंग पॉइंट लिया है, ब्रेकआउट किया और फिर इसके बाद नीचे आया और रिट्रेसमेंट के बाद ये नीचे आया, तो यहाँ जो सेलर बैठे हैं इस जोन में, स्पेशली इस लेवल तक, ठीक है, डायरेक्टली 84,000 के लेवल को हमें टारगेट नहीं करना है। यहाँ जो सेलर बैठा है, यहाँ पे कोई एक बड़ा ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना के बैठा हो सकता है। इतना क्लियर है। तो 84,000 के लेवल को कल टारगेट नहीं करना है हमें। अब हम देखते हैं इस वाले जोन में। ठीक है, ये जोन हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कल के लिए। तो अगर आप देखोगे ना, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, फिर से देखते हैं। जब मार्केट ये वाला मूव आया होगा और इसके बाद जब ये डाउनफॉल आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर ने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी होगी। वैसे मार्केट ने 83,500 का सपोर्ट लिया, बट इस सपोर्ट पे ज़्यादा बायर्स तो नहीं आए होंगे। सेलर जरूर यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट ने कोई वार्निंग या रिट्रेसमेंट नहीं दिया है जब मार्केट 83,800 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो जैसा कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इन सेलर को टारगेट करने के लिए हम मॉर्निंग में बाइंग साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बट एक चीज़, अभी जैसा मैंने पॉइंट बोला कि डायरेक्टली हम 84,000 के लेवल को टारगेट नहीं करेंगे। तो अगर हमें यहाँ कहीं मिलता है ट्रेड, तो हम इतना मूव कैप्चर कर सकते कि ये जो सेलर बैठे, ये सेलर बैठे, इनको मार्केट एक अच्छे से वार्निंग दे दे, फिर ये कॉन्टिन्यूस डाउन साइड का मूव करेगा। इतना क्लियर है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो डाउन साइड भी बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट जब डाउन साइड के मूव में एक बेनिफिट होता है कि जो पोजिशनल बाई करके बैठे हैं, ठीक है, उनको टारगेट किया जा सकता है डाउन साइड में। तो सबसे अच्छा मूव यही होगा कि पहले मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खोले, फ्लैट खोले, तो इन यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, इन सेलर को टारगेट करने के लिए हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। और जब मार्केट इस जोन में यहाँ कहीं हमें मिलेगा, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा अलग बना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ये जो मूवमेंट हुआ है ना यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे बायर्स तो आए होंगे डेफिनेटली, बट मार्केट अगर आप देखोगे तो पूरे दिन इसी जोन में 160 पॉइंट पे ही ट्रेड करता रहा, 160 पॉइंट के बीच में। और जब मार्केट यहाँ बाहर आने के बाद जब दूसरे बायर ट्राई किए होंगे, तो उनको रिजेक्शन देके बार बार निकालने की कोशिश की है। ठीक है, और फिर ये अपने आप को ऊपर ही होल्ड करके चला गया। तो यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, मार्केट ने पूरे दिन एक ही लेवल पे होल्ड किया है। फिर बाद ऐसे मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर पोजीशन बनाते नहीं है, क्योंकि एक ही प्राइस पे मिल रहा है। और बायर्स आ भी रहे होंगे तो इस तरीके के रिजेक्शन में
बायर्स अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी है कि सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो सेंसेक्स में लगातार डाउन साइड का मूव हुआ है ना। तो ऐसा सेंसेक्स के मूव को देखकर यहाँ पर ज़्यादा किसी की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि वो बाइंग साइड की पोजीशन होल्ड करके गया होगा। बीच में 2 दिन का हॉलीडे भी था, सैटरडे संडे का। तो ऐसा मान सकते कि यहाँ पे बायर्स की पोजीशन ज़्यादा होल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसी मूव को कंटिन्यू फॉलो करने के लिए कॉल साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम अगर देखते हैं निफ्टी के चार्ट को, निफ्टी का चार्ट भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे देखोगे मार्केट पहले अपसाइड का मूव हुआ। ओके, मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे तो 25,800 का लेवल था, इसके ऊपर ब्रेकआउट भी किया पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर डाउन साइड ही अपने आप को होल्ड करके चला गया। तो जब इस लेवल तक तो ठीक है, मार्केट में सेलर बायर कंफ्यूज होंगे, बट इस जोन के बाद ये वाले मूव में सेलर यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलर के एसएल भी अवेलेबल है। तो इन सेलर को टारगेट करने के लिए हम फ्लैट गैप डाउन या थोड़ा बहुत गैप अप में बाइंग साइड के सेटअप को ट्राई करने के लिए कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट ऊपर भग जाएगा और सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट इन सेलर्स को भगाने के बाद, इस लेवल के नीचे जो भी सेलर है उनको भगाने के बाद या उनको अच्छे खासी वार्निंग देने के बाद फिर ये एक्चुअल में डाउन साइड ही जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमारा कल मंडे के लिए प्लान रहेगा। तो एक बार हम फिर से समराइज कर देते हैं। सेंसेक्स में ब्रेकआउट तो हुआ पर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने रिट्रेसमेंट के साथ नीचे ही क्लोज किया है। तो ये 84,000 के लेवल के पे बैठे हुए सेलर को हम टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए ये सेलर इंपॉर्टेंट है जो 83,800 के नीचे एंट्री बना के बैठे होंगे। तो ये अपना एसएल यहाँ कहीं लगा के बैठे होंगे 83,800 के ऊपर। तो इन सेलर को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। जब इन सेलर को वार्निंग दे देगा या इनके एसएलेट हो जाएंगे, फिर मार्केट डाउन साइड का मूव करने की कोशिश कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। मार्केट अपसाइड होल्ड किया है, बट यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 10:30 बजे के बाद पूरे दिन इसने एक ही रेंज पे होल्ड किया और ऑलरेडी सेंसेक्स में डाउन साइड का मूव था। और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ना, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, इन रिजेक्शंस के बाद यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। इवन दो मार्केट ने 60,000 के ऊपर ही होल्ड किया। तो अगर बायर्स अपनी पोजीशन नहीं होल्ड करके गए होंगे तो हम इसी मूव को कंटिन्यू रखते हुए बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ इसमें रहेगी। सेंस यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट तो हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे हुआ, तो यहाँ पे सेलर ही बैठे होंगे, इन्हीं को टारगेट करने के लिए कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। बट जैसे ही इस रेंज पे आएगा फिर यहाँ से डाउन साइड का मूव आएगा। ये वीडियो केवल लर्निंग पर्पस के लिए है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।